नमस्कार दोस्तों। ब्लड टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा डरावने से बिल्कुल भूतिया सी वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये जो घटना है बहुत ही ज्यादा डरावनी है भाई। ज्यादा पुरानी तो नहीं, 8 से 9 साल पहले 4-5 दोस्तों के साथ नहीं, एग्जैक्टली बताऊं तो 7 दोस्तों के साथ एक ऐसी अजीब व गरीब घटना घटी जो कि आज भी उनके जहन से निकल नहीं पाई है। दरअसल 8-9 साल पहले मुंबई में रहने वाले 7 दोस्तों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भाई कहीं घूमने जाएंगे। अब मुंबई में तो हमेशा गर्मी ही पड़ती है, ठंड वंड यहाँ पे ज्यादा पड़ती नहीं है। तो इन लोगों ने ठंडी जगहों की लिस्ट बनाई। फाइनल कंक्लूजन ये आया कि चलो हम लोग उत्तराखंड घूमने के लिए जाते हैं। वहां पे मसूरी है, वहां पे बहुत कुछ है घूमने के लिए, कमी नहीं है। तो बस इन लोगों ने एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड किए और बाय ड्राइव अपनी खुद की एक बड़ी कार से उत्तराखंड पहुंच गए। पूरा एक वीक वहां पे मजे किए, अलग अलग जगहों में घूमे। और फिर जब एक वीक बाद उनको एक बहुत ही बैड न्यूज मिली तो उनको जल्दी से जल्दी अपने घर के लिए निकलना पड़ा। वो बैड न्यूज ये थी कि उनके ग्रुप में जो लड़की थी, 3 लड़कियां और 4 लड़के थे टोटल। तो जो एक लड़की थी ना, उसमें से एक लड़की के जो मामा जी थे उनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से इन लोगों को अपना प्लान जो है वो ऐसा घटाकर जल्दी वहां से निकलना पड़ा बाय ड्राइव। अब ये लोग निकल रहे थे, एक पर्टिकुलर हाईवे में पहुंचे भाई। एक पर्टिकुलर हाईवे में पहुंचने के बाद हाईवे में लग जाता है कई बार जाम। तो इनको दिखाई दिया कि इस हाईवे में बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है और यहां पर इस लड़की को मुंबई अपने मामा की वजह से बहुत जल्दी पहुंचना है, कैसे भी करके। बस क्या था, फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। इन लोगों को पता चला था, जब देखो ट्रैफिक जाम होता है तो ट्रैफिक जाम के बाद कुछ लोग कई बार बातें कर रहे होते, नहीं यार वो रास्ते से निकल जाएंगे, ये रास्ते से निकल जाएंगे। तो इन लोगों ने पीछे कहीं सुन लिए थे कि आगे चल के एक शॉर्टकट आता है जो कि कच्चा रास्ता है, वहां से हम लोग जा सकते हैं, वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे, वहां पे ट्रैफिक हमें नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने जैसे तैसे करके लगभग 1-2 घंटे में आगे गाड़ी बढ़ाए और उसके बाद इनके सामने आ गए 2 रास्ते। एक रास्ता वो जो सीधे सीधे जा रहा था और यहाँ पर ट्रकों का जाम लगा हुआ था, और एक रास्ता वो जो कि पूरी तरह से सुनसान था और कच्ची सड़क से आगे की तरफ लेकर जा रहा था। वहां पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, उस रास्ते से कोई और नहीं जा रहा था। इन लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं की, इन लोगों का जाने का मन नहीं हो रहा था। इनमें से जो एक दोस्त था वो बोलता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ रही है, निगेटिव फीलिंग आ रही है, यहां से नहीं जाते। हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ये रास्ता क्लियर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी जन्म जन्मांतर तक लगा रहेगा ट्रैफिक, हम लोग इसी से रास्ते से चलते सीधे सीधे। लेकिन नहीं, जो लड़की थी जिसके मामा जी की डेथ हुई थी वो काफी ज्यादा दुखी थी और वो बोल रही थी प्लीज एडजस्ट कर लेते, और हम तो इतने सारे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, हम बीच में कहीं नहीं रोकेंगे, चलो हम निकल पड़ते हैं। उसको जल्दी कैसे भी करके जाना ही था। ये लोग उसकी बात मान जाते हैं और फिर ना चाहते हुए भी वो लोग उस शॉर्टकट को पकड़ लेते हैं। रास्ता पूरी तरीके से सुनसान था, अंधेरा था और उस दिन अमावस की रात भी थी। ये लोग निकल गए। ये रास्ता तकरीबन 10 किलोमीटर का था। 10 किलोमीटर तक इन लोगों को सीधे 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 जाना था और वो रास्ता उन्हें आगे वाले हाईवे में छोड़ता जहां पे ट्रैफिक नहीं था। ये लोग निकल चले। लगभग 20 मिनट बाद, देखो 10 किलोमीटर का रास्ता जरूर था लेकिन इन्हें 20 मिनट यहां पर लग गए थे। रीजन, क्योंकि यहाँ पे वो रोड प्रॉपर नहीं बनी हुई थी, कच्चा रास्ता था, उबड़ खाबड़ था, पत्थर थे और पता नहीं क्या क्या होता, इसलिए इनको गाड़ी संभल के आराम से चलानी थी। इसलिए 20 मिनट बाद भी रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ था। ये लोग लगभग अभी 70% रास्ते को क्रॉस किए थे। यहाँ पर बीच में इक्का दुक्का घर भी मिल रहे थे, यहाँ पे कोई छोटा मोटा गाँव रहा होगा, इसलिए मन में इतना ज्यादा डर भी नहीं बैठा था क्योंकि अब लोगों के घर भी दिखाई दे रहे थे। किसी घर के सामने छोटी सी लाइट जल रही थी, किसी घर के सामने लालटेन। तो एक होता है ना कि कोई और भी हमें दिखाई देता है तो मन से थोड़ी घबराहट निकल जाती जब हम डर रहे होते हैं। तो ये लोग निकल पड़े और लगभग 20 मिनट बाद इन्हें रास्ते में दिखाई दी एक बुढ़िया। उसके आसपास एक भी घर नहीं था। अब जो गाड़ी चला रहा था, जिसने कहानी लिखकर भेजा है वही भाई विश्वनाथ गाड़ी चला रहा था। उसको ऐसा लगा कि ये बुढ़िया को किसी चीज की जरूरत है। उसने अपने दोस्तों को बोला गाड़ी रोकेंगे यार, बेचारी भटक गई है कि किसी चीज की परेशानी में दिख रही है, झुक के काप के चल रही है। उसमें से फिर से वो जो दोस्त जो कि ये रास्ते से जाने से मना कर रहा था वो फिर से बोलता है कि नहीं भाई मुझे बहुत देर से निगेटिव फीलिंग आ रही है, यहाँ पे गाड़ी मत रोकना। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि गाड़ी नहीं रोकेंगे,
लेकिन खैर इसके मन में पता नहीं क्या कौन सी दया भावना जागी हुई थी। ये बार बार सोच रहा था, रोक कर एटलीस्ट एक बार बुढ़िया से पूछता तो हूँ, भटक गई हो, किसी चीज की जरूरत है क्या है। ये थोड़ा दयालु टाइप का था। हाँ, लेकिन वो भी अपनी जगह सही था जिसको नेगेटिविटी लग रही थी, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग अलग चीजों को परख सकता है और जान सकता है। बस थोड़ी आगे बढ़ने के बाद भाई उसने अपनी गाड़ी रोक दिया। अब गाड़ी रोका, बोला कि बुढ़िया को आपको कहाँ जाना है। बुढ़िया सामने देखती है और उंगली से इशारा करते हुए बोलती है वहां पे। अब क्या होता है कि ये बोलता है कि यार बुढ़िया को वहीं तक तो जाना है, लेकिन ये गाड़ी के अंदर नहीं आ रही थी। पीछे बैठी हुई एक लड़की ने अपना दरवाजा खोल दी थी, लेकिन फिर भी बुढ़िया अंदर नहीं आ रही थी। जब उसने बोली मुझे वहां तक जाना है, तो गाड़ी के अंदर आकर क्यों नहीं बैठ रही है, ये क्वेश्चन मार्क सभी लोगों के दिमाग में आया। अचानक से बुढ़िया की नजरों में नजरें डालकर पीछे बैठी हुई एक लड़की ने देखी, तो पाई कि बुढ़िया एक टक लगाए गाड़ी का जो वो फ्रंट वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे स्टीयरिंग वगैरह लगा रहता है, वहां पर देख रही है। जब लड़की ने नजर घुमाकर वहां पर देखी तो वहां पर क्या था पता है, ये लोग उत्तराखंड में टपकेश्वर महादेव के पास गए हुए थे। वहां से इन लोगों ने महादेव की प्रतिमा खरीदे थे और वो अपनी कार में लगाए हुए थे। और वो बुढ़िया एक टक लगाए महादेव की मूर्ति को देखी जा रही थी। इतने में वो लड़की की नजर पड़ती है बुढ़िया के पैर में। बस बुढ़िया के पैरों को देखी, जो गाड़ी चला रहा था उसे एक जोर का तपली मारी और बोले निकाल गाड़ी, क्या कर रहा है। उसने तुरंत एक्सीलेटर में पैर दबाया और नॉन स्टॉप स्पीड से, अब नहीं सोचे कि रास्ता खराब है, ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर है, पंचर हो जाए, अभी तो भाई जान बचानी है। वो निकल गया, लेकिन अभी भी वो समझ नहीं पाया था कि मुझे भगाने क्यों बोली, मारी क्यों। वो पूछता है कि मारी क्यों यार, क्या हो गया, गाड़ी चलाते चलाते रोका नहीं। यार बोलता है, लड़की बोलती है तूने उस औरत के पैर में नहीं देखा, उस औरत के पैर में लंबे घने भालू जैसे बाल थे और दोनों पैर उल्टे थे। ये सुनकर सबके दिमाग के होश उड़ गए, क्योंकि ऐसी चीजें इन लोगों ने बचपन में कहानियों में ही सुने थे या फिर भूतों की फिल्मों में ही देखे थे। रियल में किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन लोगों ने भगवान को थैंक गॉड किए और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। अब जब थोड़ी आगे बढ़ी ये गाड़ी, रास्ता खत्म होने ही वाला है कि पता नहीं कैसे इनकी गाड़ी बंद पड़ गई। ये लोग बहुत जोर से घबरा गए यार, रास्ता खत्म होने ही वाला था, लगभग 10 किलोमीटर क्रॉस होने ही वाले थे, 8.5-9 किलोमीटर हो ही चुके थे। गाड़ी यहाँ पर बंद कैसे पड़ गई, वही तो, साथ में लड़कियां हैं, गाड़ी को धक्का कैसे मारा जाएगा, कैसे बाहर निकलेगा, इन लोगों की सेफ्टी का क्या होगा, लड़कियों की। इन लोगों के दिमाग में लगातार ये क्वेश्चन आ रहे थे कि अचानक से एक लड़का जो कि ड्राइवर सीट के बाजू में बैठा हुआ था, उसकी नजर पड़ती है सामने मौजूद एक छोटी सी झोपड़ी पर। उस छोटी सी झोपड़ी के सामने एक छोटा सा लालटेन लटका हुआ था। इसने बोला कि चलो यहाँ पर पक्का कोई रहता है, मदद मांगते हैं, कुछ पूछते हैं कि यहाँ पे आसपास मैकेनिक क्या मिल जाएगा या फिर हम रुक सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए। सभी लोग सातों के सातों दोस्त उस घर तक बढ़ जाते हैं। उस घर में बाहर एक आंगन था छोटा सा, और आंगन के बाहर एक छोटा सा गेट लगा हुआ था, छोटी सी हाइट की बाउंड्री वॉल थी। गेट को ठक ठक करते हैं, लोहे का गेट था। अंदर से एक बुढ़िया निकल कर आती है, बोलती है अंदर आओ, बाहर ऐसे बात नहीं करूँगी। ये लोग अंदर जाते हैं, बुढ़िया को सारी बात बताते हैं। बुढ़िया बोलती है किस्मत वाले हो, दरअसल इस रास्ते में एक छलावा घूमता है। छलावा जो लोगों को छलता है अलग अलग भेष में, उनको गुमराह करता है और फिर उसके बाद उन लोगों की जान ले लेता है। इन लोगों की जान में जान आती है यार। थैंक गॉड हम लोग यहाँ पर पहुंच गए और हम लोग उसके प्रॉपर बहकावे में नहीं आए। किस्मत थी कि पीछे बैठी हुई लड़की को उसके पैर दिखाई दे दिए थे और हम लोग निकल लिए थे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था भाई। बुढ़िया बोलती है कि चलो अब घबराओ मत, अब आ गए हो तो आराम करो, मेरे घर पे रुक जाओ, रात में मत निकलो। ऐसा बोल के बुढ़िया आगे बढ़ी, लोहे का गेट लगाई और दरवाजे के अंदर बढ़ी और बोली कि मेरे पीछे पीछे हो। मतलब वो बुढ़िया अंदर चली गई, अब ये लोग उसके पीछे पीछे पड़ने लगे। जैसे ये लोग दरवाजे के अंदर घुसे हैं, बुढ़िया गायब, घर पे दिखाई नहीं दी। अरे घर महल थोड़ी था, झोपड़ी था, मैंने बोला छोटा सा घर था। कैसे? मतलब ये खड़ी थी बुढ़िया, ये अभी बात की यहाँ पे सातों लोग थे, ठीक है, बोलिए आओ मेरे पीछे। ये जैसी घर के अंदर एंटर की, दरवाजा क्या सिंगल दरवाजा, थोड़ा छोटा वाला दरवाजा, छोटा दरवाजा रहता है ना जैसे, नहीं वो वाला तो बाहर तरफ था, वो आंगन में था, उसको बंद करके इधर पे आई अपने मेन घर के दरवाजे के सामने और बोली आओ मेरे साथ अंदर। ऐसा बोल के ये अंदर बड़ी है, छोटा पतला दरवाजा था, वो अंदर बड़ी है। घर के अंदर अंधेरा था एकदम, जंगल में घर था यार, एकदम प्रॉपर लाइट वाइट थोड़ी होगी। वो अंदर घुसी है, उसके पीछे जैसे ही पहला लड़का रे, तुरंत उसके अंदर घुसते से दूसरा लड़का जब अंदर घुसा,
बुढ़िया गायब अंदर से। उसको समझ में नहीं आया, बोला अंधेरा है, कुछ गड़बड़। मोबाइल निकाला, टॉर्च से देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे लड़के ने टॉर्च जलाया। अब घर नॉर्मल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। जिस कमरे में ये लोग खड़े थे उसके अंदर एक और कमरा था, बस। ये लोग फटाफट आगे बढ़े, दूसरे कमरे के अंदर एंटर किए। अभी तक सभी लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर लिए थे, देखने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन दूसरे वाले कमरे से इतनी बुरी स्मेल आ रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। अचानक से फ्लैश लाइट मारते मारते इनकी नज़र पड़ी ज़मीन में, जहाँ पर ढेर सारे जानवर पड़े हुए थे, मतलब सड़ रहे थे। मतलब वहाँ पे पड़े सड़े जा रहे थे, और उनके ऊपर मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी। ओह, ये नज़ारा देखकर दो लड़कियां इतनी ज़्यादा घबरा गई कि फेंट होने लगी। और बहुत सारे थे वहाँ पे, कम नहीं थे। फेंट होने लगी, बेहोश हो ही रही थी कि वो लोग उठाए लड़कियों को, जैसे तैसे करके भागे, गाड़ी के अंदर बिठाए और भगवान का नाम लेके गाड़ी चालू की। तो गाड़ी चालू हो गई, इस बार लिटरली गाड़ी चालू हो गई। बस पूरे रास्ते, अभी लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ था, पूरे रास्ते इन लोग हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ते हुए मेन रोड में पहुंचे। मेन रोड में पहुंचते से ही इन्हें मिला एक ढाबा, जिस ढाबे के सामने और 4-5 गाड़ियां रुकी हुई थी। इन्हें समझ में आ गया, नहीं ये कोई छल नहीं है, ये कोई छलावा नहीं है, ये रियलिटी है। सेफ जगह पहुंच ये गए। सेफ जोन में पहुंचे। अंदर गए, कुछ नहीं बोले, एक चाय पी, बोले एक बार चाय पी लेते भाई, देख लेते कि ये भी तो छलावा नहीं है, इसमें ही तो गड़बड़ नहीं है। तो चाय ऑर्डर किए, चाय पिए, दो चाय पिए, बोले कि थोड़ी एनर्जी आएगी, समझ में आएगा। अब जब थोड़े नॉर्मल हुए तो जो चाय वाला आदमी था, जो टपरी वाला आदमी था, उससे ये बात बताए तो उस आदमी ने बताया कि नहीं भाई, ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं। दरअसल जिस घर की तुम बात कर रहे हो उस घर को हम लोग बहुत अच्छे से जानते, 25 साल से हमारी दुकान है। उस घर में एक बुढ़िया रहा करती थी जो कि बहुत अजीब थी। वो बुढ़िया जिस दिन बाहर निकलती थी ना घर से, उस दिन एक न एक जानवर की मौत पक्की थी। मतलब वो बहुत बड़ी डायन थी और जानवरों को अपना शिकार बनाया करती थी। डेली एक जानवर को अपना शिकार बना रही थी। जो टपरी वाला भैया था उसने बताते हुए ये कहा कि एक दिन वो किसी और एक बड़े जानवर को अपना शिकार बनाने गई, लेकिन बेचारी खुद उसका शिकार बन गई। उस दिन के बाद से उसकी ये खौफनाक आत्मा इस घने जंगल में घूमती है, एक छलावे की योनि में चली गई है, लोगों को छलती है और आज भी अपना शिकार बनाती है। ये बात जैसे इन लोगों ने सुने, शुक्रगुजार हुए भगवान को। खुशकिस्मत थे कि टपकेश्वर महादेव के पास गए थे, वहाँ पर बजरंगबली का आशीर्वाद मिला था, महादेव का आशीर्वाद मिला था। इस वजह से ये लोग सही सलामत इस मेन रोड तक निकल पाए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू किए। इस समय रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे और यहाँ से जो निकले हैं और अपने सही समय पर मुंबई पहुँच गए। उनके कार में अगर भगवान की मूर्ति नहीं होती तो शायद और ज्यादा खतरा पहुंचा सकती थी वो। पता नहीं क्या होता भाई, बड़ी किस्मत अच्छी थी। इस प्रकार से मैं बोलता हूँ कि भगवान के ऊपर अपनी आस्था बनाए रखो, भगवान के ऊपर श्रद्धा बनाए रखोगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।